हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है। दो अननोन आएंगे, दो ऐसी चीज आएंगी जो दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको बोला है टू टाइप्स ऑफ बॉक्स ए बी आर प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. यहाँ पर ध्यान देना है, आपको वेट पूछा है each type of box, जितने भी टाइप के बॉक्स है उसका वेट पूछा है। तो कितने टाइप के बॉक्स है यहाँ पे? दो टाइप के बॉक्स है, ए और बी। तो आपको यहाँ पे पहले मान लेना है लेट। आपको पता है ए टाइप का बॉक्स कितने वजन का है, कितना वेट का है, नहीं पता है। लेट ए टाइप्स ऑफ वेट, लेट वेट ऑफ, हमको वेट निकालना है ना, तो लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, टाइप ए बॉक्स का वेट जो है उसको एक्स मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एक्स, ठीक है। और वेट जो कि टाइप बी बॉक्स का जो वेट रहेगा उसको हम मान लेंगे वाई। तो टाइप ए बॉक्स का जो वेट है, वजन है, वो एक्स है, और टाइप बी बॉक्स का जो वजन है वो वाई है। वजन नहीं पता है हमें। आगे क्या बोला है देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। यहाँ पे बोला है 150 बॉक्स, ए टाइप का 150 बॉक्स और बी टाइप का 100 बॉक्स। जब इन दोनों को हम लोग एक ट्रक में भरेंगे तो ट्रक का वजन हो जाएगा 10 टन, फुली लोडेड हो जाएगी, 10 टन उसका वजन हो जाएगा। और 10 टन मतलब होता है 10,000 किलो। एक टन का 1000 केजी होता है, तो 10 टन का 10,000 केजी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 150 बॉक्स हम ए टाइप का भर रहे हैं और 100 बॉक्स ऑफ बी टाइप का भर रहे हैं। मान लो एक ट्रक है आपके पास, ट्रक में दो टाइप्स के बॉक्स भर रहे हैं, एक ए टाइप का, एक बी टाइप का। तो 150 बॉक्स ए टाइप का है, 150 बॉक्स बी टाइप का है, ठीक है। ए और बी नाम दे दो। 150 बॉक्स ए है, 150 बॉक्स, अरे सॉरी 150 बॉक्स ए है और 100 बॉक्स बी है। जब ये दोनों टोटल 250 बॉक्स भरूंगा तो कितना वजन हो जाएगा उसका? 10,000 किलो। तो ए बॉक्स का वजन कितना है और बी बॉक्स का वजन कितना है वो हमको निकालना है। अब हमको पता है क्या, अगर ए बॉक्स का वजन मान लो 10 होता था तो 150 को, ठीक है, 10 होता था तो एक बॉक्स कितने वजन का हो जाता? 2, 10। दो बॉक्स अगर भरता था तो कितने वजन का हो जाता? 20। तीन बॉक्स अगर भरता था तो कितने वजन का हो जाता? 30। तो बॉक्स का केजी और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स से केजी और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको वेट मिलेगा टोटल। तो बॉक्स का केजी क्या है? ए बॉक्स का केजी क्या है? कितने किलो का ए बॉक्स? एक्स किलो का है। और टोटल कितने बॉक्स भरे हैं तुमने? 150 बॉक्स भरे। बी बॉक्स कितने किलो का है? वाई किलो का है। और टोटल कितने बॉक्स भरे हैं? 100 बॉक्स भरे। जब 150 बॉक्स एक्स किलो का है और 100 बॉक्स वाई किलो का है, ये दोनों आपने लोड कर दिया ट्रक में, तो ट्रक की वजन हो जाएगा 10,000 किलो। ये आपका पहला इक्वेशन है। ये आपका क्या है? पहला इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन, देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन अभी मत डाल। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको शॉर्ट करेंगे। 150 और 100 दोनों सेम टेबल में किसमें आते हैं? 50 में। 50 3 जा 150। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 मल्टीप्लाई 3 150 लिख सकते हैं। और 100 को लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 2। दोनों को सेम टेबल से हमको करना है, लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10,000। बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है? 50 कॉमन है, 50 को बाहर ले लो तो पहले में क्या बचेगा? 3x बचेगा, लिख दो 3x। फिर उसके बाद प्लस दूसरे में क्या बचेगा? 2y। 50 बाहर निकला तो 2y बचेगा और इधर बचेगा 10,000। एक चीज याद रखो, जो भी आप कॉमन निकालते हो उधर जाके वो डिवाइड होता है। यहाँ बच रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000 और उसको 50 से डिवाइड करेंगे। ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 0 बचा, आगे लगा तो 200 बच रहा है। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यही इक्वेशन को मैंने शॉर्ट कर दिया, यही इक्वेशन को शॉर्ट कर दिया। अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही शॉर्ट कर, ठीक है। पहला इक्वेशन मिल गया, मिल गया, ठीक।
अब सेकंड इक्वेशन को लेंगे। सेकंड इक्वेशन को कैसे लेंगे, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब जब 260 बॉक्स टाइप ए का भर रहे, कितना बॉक्स, 260 बॉक्स, कौन सा टाइप का, ए टाइप का, उसका वजन कितना है, x है, तो 260 को x से मल्टीप्लाई करें, वजन को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 260 बॉक्स मैंने ट्रक में 260 बॉक्स ए वाला भर दिया, अभी भी इतनी जगह खाली है, इतना वजन खाली है कि 40 बॉक्स मैं y वाले भर सकता हूँ, 40 बॉक्स बी टाइप के जो y केजी के है वो भर सकता हूँ। तो जब 260 ए टाइप और 40 बी टाइप के भर दूंगा तो ये फुली लोडेड हो जाएंगी। फुली लोडेड मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 किलो। तो ये दोनों को भरने के बाद भी क्या हो जाएगा, 10,000 किलो। फुली लोडेड का मतलब क्या है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ट्रक में सिर्फ 10,000 किलो भर सकते, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो 260 और 47 टेबल में किस में आते हैं, 40 के टेबल में आएंगे, नहीं 20 के टेबल में। देखो 2 के टेबल में 26 आता है और 4 भी आता है, 0 0 अगर हटा दिया जाए तो 26 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है। तो 20 के टेबल में पकड़ लो, 20 मल्टीप्लाई 13 करूंगा, 20 13 2 जा 26 और ये 0, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 40 आ जाएगा, y इधर आ जाएगा आपका 10,000। दोनों में कॉमन क्या है, 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 13x प्लस 2y, 20 तो बाहर निकल गया, 10,000। अब जो भी कॉमन होता है उधर जाके डिवाइड होता है, तो यहाँ 13x प्लस 2y और 10,000 से जब आप 20 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा और 2 0 बचेगा, तो क्या आ रहा है 500, क्या आ रहा है 500। तो दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ पे 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। अब ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, तो इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियस इक्वेशन से। कैसे सॉल्व करेंगे, दो कोई भी एक वेरिएबल के साथ का नंबर सेम होना चाहिए, x के साथ के नंबर सेम है, नहीं है, y के साथ के नंबर सेम है, हाँ है। उसके बाद क्या करेंगे, उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए, साइन अलग अलग है जो सेम है, नहीं है तो साइन पे अलग करो, तो सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 को 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अलग हो जाएंगे। पहली वाली इक्वेशन वैसे के वैसे लिखेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ सभी जगह प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे दूसरी इक्वेशन। अब देखो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 3 माइनस 13, एक प्लस एक माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस करो, 13 में से 3 गया 10x, बड़े के साइन माइनस इज इक्वल टू, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस है, 500 में से 200 माइनस करो बचेगा 300, बड़े के साइन माइनस। अब ये -10 और x मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ, मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ, -10x को उधर जाके डिवाइड करूंगा -300 से, बताओ माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई 30। इसका मतलब ए टाइप के जो बॉक्स थे वो एक बॉक्स 30 किलो का था, कितना था 30 किलो। x की वैल्यू 30 आई, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, 3x प्लस 2y में 3x, x की जगह में डाल दूंगा 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। बताओ जो भी आप पुट करते हो पहले उसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और ये 0 90 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 200। बताओ 30 90 उधर जाके क्या होगा, 90 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, 90 उधर जाके होगा माइनस, तो उसको पहले माइनस कर लेता हूँ, 90 उधर जाके माइनस होगा, इधर बचेगा 2y, उधर बचेगा 200 और 90 माइनस 200 में से 90 का कितना बच रहा है 110। अब y और 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा 2 डिवाइड, 110 से 2 डिवाइड कर लो, क्या आंसर आएगा, 110 से 2 डिवाइड कर लो, क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2 5 जा 10, एक इसको दे दिया 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आई 55। इसका मतलब बी टाइप के जो बॉक्स थे वो कितने भी केजी के थे, 55 केजी के। इसका मतलब टाइप ए बॉक्स जो होता है वो आपका 30 केजी होगा ए वाला, और बी जो होगा आपका वो 55 किलो का होगा। तो इस तरह से ये आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो